सरकार की पहली गलती ये कि एमपीएसआई मेंस के लिए समय कम दिया, और दूसरी गलती ये कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीएसआई मेंस की एक ही डेट 26 अप्रैल तुमने तय कर दी। उन बच्चों का तनिक भी ध्यान नहीं रखा जो दोनों एग्जाम में अपीयर होने वाले थे। अब वो बेचारे इन दोनों में से किसको चुने, उनके लिए विकट समस्या है। अधिकारी बनने का सपना रखने वाले मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद जागी थी। दो अलग अलग एग्जाम देने को मिलेंगे, एक था एमपीपीएससी का एग्जाम और एक था एमपीएसआई का एग्जाम। फिर इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया सरकार ने। 26 अप्रैल को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स भी लेंगे अब, और 26 ही अप्रैल को एमपीएसआई का मेंस भी लेंगे हम। सिस्टम में कुव्वत है नहीं है, उम्मीद है कि ये डेट पोस्टपोन्ड होगी, और इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है कि कम से कम जो बच्चे बेरोजगार हैं, इस उम्मीद से है कि कम से कम 2 एग्जाम उन्हें देने की उम्मीद है। सरकार उनकी उम्मीदों का ख्याल रखेगी और एग्जाम को पोस्टपोन करेगी, और करना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारी क्षमता नहीं है 2 बड़े एग्जामों को एक साथ कराया जा सके। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि मानकर चलते हैं कि 26 अप्रैल को ही पेपर होना है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इस हिसाब से अगर सोचकर तैयारी करें तो सर हमें क्या रणनीति रखनी चाहिए। पोस्टपोन्ड हो जाए तो बेस्ट है, नहीं होता है तो इतने कम समय में अब हम किसका चुनाव करें, किस विकल्प की तरफ जाएं, इसको लेके बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है। तो आइए इसी कंफ्यूजन को दूर करने का हर संभव प्रयास करता हूं। पहले तो आप ये समझो कि एमपीएसआई प्रीलिम्स और एमपीएसआई मेंस का नेचर क्या है। दोनों का नेचर ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट मिलेगी, इसमें भी ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट मिलेगी। दोनों में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पर बड़ी बात यह है कि एमपीएसआई मेंस देने कौन जा रहा है। वो बच्चे 5700 बच्चे जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है, उनको ये सुनहरा मौका मिला है कि वो मेंस के लिए जा रहे हैं। और प्रीलिम्स अब आप निकालोगे फिर आपको मेंस देना होगा। तो इसमें मैं आपसे ये कहता हूं कि पहले आप अपना पोटेंशियल पहचानो। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर भी रहे हैं और एमपीएसआई प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और तुम्हारी तैयारी ठीक ठाक है, तो अपने आप को ऐसे जज करो कि सबसे पहले मेंस के लिए आप देखो। एमपीपीएससी में जब जाओगे तो प्रीलिम्स तो ठीक है, चलो हो गया। समस्या तुमको कहां आएगी? मेंस में तुमको लिखना पड़ेगा। अब अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारी मेंस की तैयारी परफेक्ट है। यहां तैयारी कहने का मतलब है जो सिलेबस है उसको तुमने कम से कम एक बार तो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्रीलिम्स के बाद जो 3 महीने का समय मिलेगा, क्या उसमें तुम कवर कर पाओगे? दूसरा, तुम्हारी स्पीड क्या है, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस में तुमको लगभग 1 मिनट में 20 शब्द लिखने होंगे, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है लिखने के लिए। तो ट्राई करके देखो कि तुम 1 मिनट में 20 शब्द लिख पा रहे हो। इसमें तुम्हें सोचना भी है और डायग्राम डायमेंशन भी खोलने हैं। जब हम एमपीएसआई की तरफ जाते हैं तो ये समझ में आता है कि सर हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है और हम उन 5000 बच्चों में हैं जिनको ये सुनहरा मौका मिला है कंधे पे 2 स्टार लगाने का। अब यहां पर जो प्रॉब्लम होगी तुम्हारी वो ये है कि मान के चलता हूं कि तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाएगा क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में। प्रॉब्लम तुम्हारी फिजिकल में आए नहीं। अब तुम अपने आप को जरा देखो कि क्या तुम उतने फिजिकली फिट हो कि तुम जो फिजिकल है उसको क्वालिफाई कर लो, और इंटरव्यू में तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, ये मुझे भरोसा है। अब होता क्या है कि कभी कभी हम फिजिकली अनफिट होने लगते हैं, हमें महसूस नहीं होता है। दौड़ते हैं तो उतना हम अच्छे से स्टेमिना नहीं दिखा पा रहे हैं। जो उनको रिक्वायरमेंट है एमपीएसआई मेंस के बाद वो हमारे पास है या नहीं, उसको एक बार ट्राई कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि फिजिकल हम निकाल लेंगे तो आंख बंद करके एमपीएसआई मेंस में बैठिए। और तुमको लगता है कि सर मेंस तो कोई नहीं रोक सकता एमपीएसआई मेंस का, लेकिन फिजिकल में दिक्कत हो सकती है, तो मेरी सलाह बता ये है, तो फिर इतनी मेहनत करनी ही क्यों? फिर हम इससे भी जा रहे हैं और उससे भी जा रहे हैं। फिर तो आंख बंद करके एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करो, वो तुम्हारा निकलेगा ही। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करो, वो भी निकलेगा। तो वो तुम्हें पद मिलेगा ही मिलेगा, अगर तुम ईमानदारी से सही दिशा में मेहनत करते हो तो बड़ा आसान सा निर्णय है। तुम अपने आप से पूछो, तुम किसी से मत पूछो, तुम अपने आप से पूछो। क्योंकि समझना है एमपीएसआई प्रीलिम्स निकलने के बाद तुमको 5000 बच्चों में मौका मिल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर फिजिकल तैयार है, छोड़ो पीएससी, आंख बंद करके एमपीएसआई मेंस के लिए जाइए। और अगर फिजिकल में प्रॉब्लम है, मेंस तुम्हारा अच्छा है, इंटरव्यू अच्छा है, तो फिर परेशान मत हो। हम 2 नाव में सफर नहीं कर सकते।
मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, बच्चों के हितों का ख्याल रखते हुए डेट पोस्टपोन की जाए, पर्याप्त समय दिया जाए एमपीएसआई बच्चों के लिए, उनके अंदर द्वंद्व उत्पन्न ना किया जाए, उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी उससे आप ना छीने, यही सरकार से निवेदन करता हूं। सरकार इस निवेदन को स्वीकार करे और इन एग्जामों की डेट को बदलाव में रखे। 26 अप्रैल को आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स ले लीजिए और मई के महीने में आप एमपीएसआई का ले लीजिए, तो बच्चों को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्लियर है कि अगर हम इधर तैयार हैं तो ये जाएंगे, ये तैयार हैं तो ये जाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लियर है? जुड़े रहिए। और जो एमपीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नैया पार के यूट्यूब चैनल पर रात को 8 से 9, 9 से 10 मैं आपको अवेलेबल रहता हूं। एक बार में पूरा टॉपिक कंप्लीट कराता हूं। कैसे तैयारी करनी है उसकी मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई दी है। कोशिश करते हैं कि टॉपिक के साथ एमसीक्यू लगवाए जाए। तो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, संभावना है कि मैं उससे पूरा पेपर आपका फंसा दूं। पूरा तो कोई नहीं फंसा सकता, लेकिन लगभग लगभग इतना तो करा दूं, कंधे पे 2 स्टार आ जाए। तो अगर दिशा सही है, रणनीति सही है, हम सही पढ़ रहे हैं, कंटेंट बिल्कुल सही जा रहा है, तो संभावना है कि एग्जाम क्लियर हो। तो अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। अब आपको निर्णय लेना है आपको क्या करना है। और ये ध्यान रखना है कि अगर डेट बढ़ती है तो बल्ले बल्ले, नहीं बढ़ती है तो उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है। तो दिमाग में रखना है 26 अप्रैल को होना है, बस क्लियर है। हमें निर्णय लेने के लिए बोला गया है। ऐसी विकट स्थिति में हम क्या निर्णय लेंगे? मान लो कि तुम अधिकारी हो, अब तुम्हें 2 में से 1 चुनना है, तो क्या चुनोगे? तो पहले अपना पोटेंशियल चेक करेंगे। अगर इधर है तो इधर जाएंगे, आंख बंद करके, इधर है तो इधर जाएंगे। लेकिन प्रीलिम्स अगर क्लियर है तो मैं कहता हूं इधर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।